तो ये पॉलिटी की सेकंड बुक क्लास 12th, उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसका थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट के चैप्टर में, इसमें मतलब किस हिसाब से जो प्लानिंग जो थी वो की गई थी। अगर हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो हम लोगों ने जो प्लानिंग थी वो किस प्रकार से की थी। तो प्राइवेट के हाथ में था ज़्यादातर या गवर्नमेंट के हाथ में, जिसको हम कह सकते हैं कैपिटलिज्म या फिर कम्युनलिज्म था। तो इस चैप्टर में पूरी ये पढ़ेंगे और ये किस तरीके से पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स में क्या क्या डिसीजन जो है लिए गए थे। तो इस चैप्टर में पहला जो केस है वो केस स्टडी किस चीज़ के बारे में की गई है, उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में एक स्टडी की गई है जिसमें क्या था, उड़ीसा में क्या था, लार्ज रिजर्व ऑफ आयरन ओर। जो आयरन ओर थी वहाँ पर क्या था, आयरन ओर का बहुत ज़्यादा रिजर्व था। तो और वहाँ पर क्या रहते थे, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहते थे। लेकिन आयरन ओर की वजह से काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज ये सोच रही थी कि अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप कर देंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगा इंडस्ट्रीज के सेटअप होने की वजह से। लेकिन वहाँ पर क्या था, ट्राइबल पॉपुलेशन थे भी। अगर वो इंडस्ट्रीज को सेटअप करते, अगर इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप की है तो वहाँ पर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वहाँ से उनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। लेकिन ट्राइबल्स पॉपुलेशन के साथ ये गलत बहुत ज़्यादा हो जाता, क्योंकि उनके राइट्स के साथ गलत हो जाता, क्योंकि इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए अगर उनको वहाँ से हटाया जा रहा है तो उनको कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। तो ये क्या था, जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन थी उनका क्या था, फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब कोई व्यक्ति वहाँ पर रहता है, उसको किसी तरीके की कल्चर, और वो जो ट्राइबल्स पॉपुलेशन थी वो किसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड रहती थी, फॉरेस्ट के ऊपर। फॉरेस्ट जो थे, फॉरेस्ट वगैरह, और वहाँ पर वो ज़्यादा रहते थे, उनके अपने कुछ कल्चर्स वगैरह जो थे वहाँ पर एक साथ रहते थे। अब उन जो पॉपुलेशन थे ट्राइबल्स को वहाँ से उनको हटा दिया जाता था, हटा दिया जाए तो उनका उसमें मतलब उस चीज़ का उनको डर था, फियर ऑफ डिस्प्लेसमेंट थी। उसके बाद कहा जाता है इन्वायरमेंटल फियर। इन्वायरमेंटल फियर का मतलब है कि अब जैसे कि वहाँ पर क्या थी, आयरन ओर थी। आयरन ओर के बाद जब आयरन वगैरह जो है उनकी माइनिंग वगैरह की जाएगी तो इससे क्या था, इन्वायरमेंट जो था वो भी हमारा खतरे में बहुत ज़्यादा होगा। तो माइनिंग, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इसका भी बहुत ज़्यादा डर था। अब इसमें ये सब चीज़ें क्या डिसाइड करती है, ये फिर इनके लिए क्या करना पड़ता है, तो इनको ऐसे ही कि हमको किस तरीके से इंडस्ट्रीज जो है वो सेटअप की जाती है, ऐसे ही इंडस्ट्री सेटअप की जाती है। तो किस चीज़ में हेल्प करता है ये, इसकी हेल्प कौन करता है, प्लानिंग। ये सब चीज़ के किस चीज़ की वजह से डिसाइड किया गया था, प्लानिंग की वजह से। तो एक प्रॉपर प्लानिंग होगी तब हम लोगों को पता चलेगा कि ट्राइबल्स पॉपुलेशन है, अगर क्योंकि ऐसा भी नहीं कर सकते इंडस्ट्री सेटअप ना करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज भी सेटअप करनी जरूरी है। अगर वहाँ पे आयरन हो रहा है तो इंडस्ट्री सेटअप होगी, क्योंकि अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो उससे क्या होगा कि कंट्री का डेवलपमेंट होगा। लेकिन ट्राइबल पॉपुलेशन को हटा नहीं सकते, तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग की उसकी ज़रूरत थी। इसमें अब क्या है, पॉलिटिकल कंसेशन। पॉलिटिकल कंसेशन के बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या है, राजनीतिक टकराव, कि क्या क्या राजनीतिक टकराव थे। तो इंडिपेंडेंस के बाद सब चाहते थे, जब इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी जो कंट्रीज थी, जो रूलर के बाद जब इंडिपेंडेंस होता काफ़ी ज़्यादा बैकवर्डनेस थी, क्योंकि रूलर जो ब्रिटिश थे उन्होंने यहाँ पे रूल किया था, वो सिर्फ अपने अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे। उन्होंने हमारी कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा बैकवर्ड बना दिया, और मतलब यहीं का बहुत ज़्यादा यहीं से चीज़ें ले जाए जा रहे थे, हमारी कंट्री को बहुत ज़्यादा बेकार बन गया था। तो हम कंट्रीज़ को क्या जरूरत है कि इसका डेवलपमेंट जो है वो किया जाए। अब क्या होगा, डेवलप इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लोगों के साथ होना चाहिए। लेकिन लोगों के मन में ये डर था कि हम ज़्यादातर सारी चीज़ें किसके हाथ में नहीं कर सकते, प्राइवेट के हाथ में नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो जो लोग हैं जो सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पा सकते, जैसे मानो कि काफ़ी सारे रेलवेज हो गई, ये ज़्यादातर जो रेलवेज हो गई, ये जैसे मतलब कुछ प्राइवेट हो गई, प्राइवेट क्या हो जाती है, उन सब चीज़ों के टिकटें क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। लेकिन जो कोई पब्लिक चीज़ें होती है उसको सारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और सभी लोगों के मतलब सभी वेलफेयर के बारे में, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता है। लेकिन अगर ज़्यादातर चीज़ें प्राइवेट कर देंगे तो काफ़ी सारी चीज़ों के रेट जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सोचते थे कि सारी चीज़ें किसके हाथ में नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट के हाथों में नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ रोल होना चाहिए। बट हाउ मच रोल शुड द गवर्नमेंट है, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया जाता कि गवर्नमेंट का कितना रोल जो है वो, तो गवर्नमेंट का कितना रोल होगा ये नहीं डिसाइड किया जाता कि गवर्नमेंट जो है वो रोल तो प्ले करेगी, लेकिन गवर्नमेंट कितना रोल प्ले करेगी। अब ये इसमें है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट था उसका आइडिया कहता था। अब डेवलपमेंट हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके का होता है। जैसे हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि अगर जैसे कोई भी किसी व्यक्ति के पास गाड़ी आ जाती है, गाड़ी आना उसके लिए एक डेवलपमेंट होगा। लेकिन किसी व्यक्ति के लिए वो जो गाड़ी आना उसके पास डेवलपमेंट है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वो एक हार्मफुल चीज़ बन सकती है, जिसके यहाँ पर गाड़ी चला रहा है तो पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से दूसरे लोगों के लिए वो बेकार है। और हर एक लेवल के लिए अलग अलग डेवलपमेंट का मतलब, और डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है हर एक लेवल के लिए, सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग होता है। किसी के लिए क्या हो जाता है डेवलपमेंट, भाई रोड बन गया, अच्छा डेवलपमेंट हो गया। किसी के लिए हो जाता है कि भाई एयरप्लेन के में वो अफोर्ड कर सकता है, प्लेन के टिकटों में जा सकता है, तो उसके लिए वो डेवलपमेंट हो गई, भाई अच्छी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, उसकी इनकम वगैरह बढ़ गई। लेकिन जब डेवलपमेंट का मतलब लोगों ने क्या सोचा कि हम जब ज़्यादातर मॉडर्नाइजेशन, उन्होंने कहा कि जब हम ज़्यादा मॉडर्न हो जाएंगे और वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट। जैसे कैपिटलिज्म बढ़ जाना, लिबरलिज्म बढ़ जाना, उसके बाद
आइडियाज ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रेशनलिटी, इन सब चीज़ों का लोगों के माइंड में ये सब चीज़ें थी कि इस चीज़ को डेवलपमेंट कहा जाता है। सो व्हाट पार्ट इंडिया शुड फॉलो, जो इंडिया थी उसको क्या पाथ फॉलो करना चाहिए। जब हमारे यहाँ पे जब मतलब यूएस और यूएसएसआर थी तो उस टाइम पे दो मॉडल्स निकल कर आए थे जिसका नाम था कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब होता है पूंजीवाद, कम्युनिज्म का मतलब है साम्यवाद। कैपिटलिज्म होती है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें, सारी ही चीज़ें जो कि प्राइवेट्स के हाथ में होती है, और ये कम्युनिज्म में सारी चीज़ें जिसको सारा कानून गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करता है। तो इंडिया ने क्या सोचा है, इंडिया में काफ़ी डिस्कशन हो रहा था कि भाई क्या है करें, कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में कर दे, क्या गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीज़ें करनी क्या सही है, मतलब सब चीज़ें गवर्नमेंट चलाए। लेकिन फिर सोच रहे थे क्या प्रकार के कि सारी चीज़ें जो है वो कैपिटलिज्म जो कि प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में करते हैं क्या फिर ऐसे, तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा था लोगों ने। फिर ये सब चीज़ें देखनी पड़ी, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें मतलब ये क्या था, प्लानिंग ज़रूरी थी और सभी चीज़ों का सभी लोगों का सहमत होना ज़रूरी था। तो इसमें क्या था कि अगर सारी चीज़ें कैपिटलिज्म में भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर प्राइवेट सारी चीज़ें करती तो बहुत सारे लोगों के लिए ये मतलब ये कि सही बात नहीं होगी, जो काफ़ी कम लेवल के लोग होते थे, काफ़ी सारी चीज़ें अवॉर्ड नहीं कर सकते, और गवर्नमेंट जो है वो सोशल वेलफेयर के बात में करती है। इसलिए व्हाट इज अ बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान क्या है, तो बॉम्बे प्लान बनाया गया बिग इंडस्ट्रीज टुगेदर इन 94, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी एक साथ साथ में है, जिसका नाम है 1944 में एक साथ आई, एंड ड्राफ्ट की उन्होंने क्या ड्राफ्ट किया, एक जॉइंट प्रपोजल प्लान इकोनॉमी इन कंट्री, जिसको कहा जाता है एक बॉम्बे प्लान डिसाइड किया। बॉम्बे प्लान क्या कहता है, बॉम्बे प्लान कहता है कि वांटेड स्टेट टेक मेजर इनिशिएटिव इंडस्ट्रीज एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कहा कि जो काफ़ी सारी अलग चीज़ें हैं, तो उस इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर्स है, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही उसमें इंक्लूड होंगी। बॉम्बे प्लान कहता है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इसमें इंक्लूड जो है वो की जाएंगी, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स का दोनों का ही इसमें रोल होगा। और व्हाट स्टेट में वांटेड स्टेट्स, इन्होंने कहा कि जो स्टेट्स हैं वो काफ़ी सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जैसे अभी देखा होगा जैसे एटॉमिक बॉम्ब हो गए, और काफ़ी सारे जो बड़े जिसमें पब्लिक्स का ज़्यादातर मतलब इंक्लूजन रहता है, कि जिसमें पब्लिक के वेलफेयर के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, उसमें क्या था कि जो गवर्नमेंट है वो मेजर रोल प्ले करेगी, और अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट में क्या करेंगे, गवर्नमेंट जो है वो मेजर रोल प्ले करेगी। ये क्या था, बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान का मतलब यही था कि गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर दोनों ही इंक्लूड होने चाहिए। उसके बाद एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया। प्लानिंग कमीशन क्या कहते हैं, प्लानिंग कमीशन जो है बनाया गया, जो कि प्लानिंग कमीशन फोर्स में आया, जिसको पीएम जो थे वो प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन बने। अब अर्ली इनिशिएटिव क्या थे, अर्ली इनिशिएटिव क्या थे, जिसमें अर्ली इनिशिएटिव्स क्या थे, पहले इनिशिएटिव प्लानिंग कमीशन जो तो बनाया गया था, इसने क्या अडॉप्ट किया, 5 ईयर प्लानिंग की एक इस तरीके से प्लान बनाया जाए जिसमें हम एक गोल रखेंगे और उसको हम 5 साल में अचीव करेंगे। गवर्नमेंट ने प्लान प्रिपेयर किया ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, कि इसके जितने भी इनकम्स वगैरह कहाँ से आएंगी और जो एक्सपेंडिचर है कहाँ पर इनका होगा। बजट ऑफ द गवर्नमेंट डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, जो गवर्नमेंट जो था उसका बजट तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्लान्ड और नॉन प्लान्ड बजट। प्लान्ड बजट क्या होता है, प्लान्ड बजट जब उन्होंने 5 ईयर की प्लान करी, कोई भी बजट को जब हम प्लान करके कि कहाँ पर कितना खर्चा किया जाएगा उसको कहा जाता है प्लान बजट। नॉन प्लान बजट वो होते हैं जिसमें रूटीनली खर्चा किया जाए, जो नॉर्मली खर्चे हो जाते हैं, रूटीन के जो डे टू डे के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो। तो गवर्नमेंट ने 2 तरीके की प्लान की, मतलब 2 तरीके के बजट थे, प्लान बजट और नॉन प्लान बजट। तो 5 ईयर प्लान जो बनाया गया था, 5 ईयर प्लान एक लॉन्ग टर्म का प्लान था कि हम इस 5 साल में एक गोल था उसको हम अचीव करने की 5 साल में कोशिश जो है वो करेंगे। तो रिएक्शन टुवर्ड्स 5 ईयर प्लान ड्राफ्ट, अभी इन्होंने 5 ईयर प्लान बनाया गया। 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट होता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था 1951 से लेके 1956 तक। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बाद जब हम कोई एक काम करते हैं उसके बाद जब हम उसमें अचीव हो जाते हैं, मतलब सक्सेसफुल जब हम उसको अचीव कर लेते हैं तो हम सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट करते हैं। अगर पहले में ही अगर हम फेल हो जाते हैं तो दोबारा से कोशिश नहीं करते, लेकिन हम फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमने बनाया, उसके बाद हम उसमें सक्सेसफुल हो गए, तो उससे क्या होगा, लोगों को एक्साइटमेंट मिली, तो उन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान भी बनाया। सेकंड 5 ईयर प्लान भी काफ़ी अच्छा हमारा सक्सेसफुल रहा। उसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान पे आया। थर्ड 5 ईयर प्लान तक काफ़ी अच्छा और रिजल्ट मिला और सक्सेसफुल मिली, लेकिन कुछ थर्ड 5 ईयर के प्लान कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसके बाद हमारी जो प्लानिंग थी उसमें कुछ ना कुछ डिक्रीजमेंट जो है होता गया। प्लान हॉलीडे क्या होता है, प्लान हॉलीडे क्या हो जाता है, तब थर्ड 5 ईयर प्लान तक तो नॉर्मली चलता गया, लेकिन जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो क्या हुआ था, बहुत लेट से शुरू हुआ था। लेट से शुरू किस वजह से हुआ था कि जब इंडिया और चाइना के बीच में कुछ ना कुछ क्राइसिस हो गए थे, उसके वजह से इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार हो रही थी, जिसकी वजह से हमको समझ में नहीं
आ रहा था कि जो पैसा है वो कहाँ से आए और कहाँ जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसकी वजह से जो एक गैप रखा गया उसको कहा जाता है प्लान हॉलीडे, जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद वजह से रखा गया। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि प्लान जो है वो हॉलीडे किया जाए। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था और किस वजह, मतलब ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता, कब से कब स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ था 1951 से लेकर 1956 तक स्टार्ट हुआ था। मेड कंट्री कैरी आउट द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो इन्होंने फोकस था कि कंट्री को जो है पॉवर्टी के चक्कर से जो है निकाला जाए। इसको कौन लीड करता है, KN राज यंग जो है उसको लीड कर रहे थे। से डेवलपमेंट बट नॉट टू फास्ट। इन्होंने कहा जो डेवलपमेंट है वो हम एकदम से डेवलपमेंट नहीं करेंगे, डेवलपमेंट जो है वो धीरे धीरे नहीं, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों पे एकदम से खर्चा कर दे, सारी चीज़ों पे खर्चा चले जाए तो हमको क्या पता कि कहाँ पर कोई किस तरह फायदा दे रहा है। हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एक्सपेंडिचर करते जाएंगे ताकि हर एक जगह से हमको फायदा मिलता जाए और हर एक आराम से हर एक जगह पे हम आराम से इजी फोकस करते जाए। फोकस ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में था, इसके ऊपर हमने एग्रीकल्चर पे एक्सपेंडिचर किया, एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया। जो हमारे जो एग्रीकल्चर, जो फूड वगैरह की जो हंगर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, फूड क्राइसिस हो रहे थे और काफ़ी भूखमरी से फैल रही थी, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की। एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दिया ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर हम अच्छे से अपना फोकस कर सकें और हम लोगों को बाकी चीज़ों के लिए, खाने की चीज़ों के लिए बाहर के ऊपर, देशों के ऊपर डिपेंड ना रहे ना, बाहर से हम इम्पोर्ट इन सब चीज़ों को ना करें। इसीलिए हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पहला हमने फोकस किया था एग्रीकल्चर पर, और जो कि काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल रहा था। जैसे हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे एग्रीकल्चर के ऊपर हमने एक्सपेंड किया, तो ह्यूज एलोकेशन किस पर हुआ, प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नागल डैम पे, लैंड रिफॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड इंक्रीज नेशनल इनकम ओनली बाय द सेविंग। इन्होंने कहा कि अगर हम क्या चाहते हैं, अगर अच्छी खासी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो अपनी नेशनल इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम लोगों को अपनी सेविंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सेविंग ऐसे तो हो नहीं हो सकती, जब लोगों के पास उतनी ही इनकम हो रही है और उतनी ही इनकम को वो खर्चा कर रहे हैं, तो लोग सेव कहाँ से करेंगे। तो जब इनकम लेवल अच्छा होगा तो क्या होगी, सेविंग भी अच्छा होगी। तो किसके ऊपर फोकस किया, लोगों की इनकम लेवल को बढ़ाने के लिए। अगर हम लोगों की इनकम अच्छी कर देते तो इससे वजह क्या होगी, इनकी सेविंग अच्छी होगी। लेकिन कंडीशन कब वर्स्ट हो जाती है, 1960 से लेकर 70 में काफ़ी ज़्यादा कंडीशन जो है वर्स्ट हो जाती है। क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो जाती है, वॉर वगैरह की कंडीशन होने की वजह से वर्स्ट कंडीशन हो जाती है और उसमें जो सेविंग्स वगैरह हो रही थी वो क्या हो जाती है, डिक्रीजमेंट होने लगती है, प्राइस घटने लगता है। क्योंकि जब चीज़ें सारी महंगी होने लगती है, बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, चीज़ों के प्राइस बढ़ने लगते हैं, तो लोग जो जितना सेव कर रहे थे वो भी क्या करने लगते हैं, खर्चा करने लगते हैं, और उसके वजह से जो सेविंग जो जितनी हो रही थी वो सारी क्या हो जाती है, घटती चली जाती है। फिर आता है सेकंड 5 ईयर प्लान था, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करता था और हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। सो सेकंड 5 ईयर प्लान रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोकस ऑन द इंपोर्ट, डिक्रीज इंपोर्ट बट इंक्रीज इंपोर्ट। अब ये सोच रहे थे कि जो बाहर से हम चीज़ें जिनको इंपोर्ट कर रहे थे उन चीज़ों को अपनी ही कंट्री में बनाया जाना चाहिए और बाहर एक्सपोर्ट किया जाना है। तो हमारा किसके ऊपर फोकस था, इनके ऊपर। और जो इसकी लीडरशिप कौन कर रहा था, PC महानोबी जो थे, इनकी लीडरशिप कर रहे थे। गवर्नमेंट ने इम्पोज किया टैरिफ, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो बाहर से आ रही थी चीज़ें उनके ऊपर टैरिफ इंपोर्ट करना शुरू किया। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सोच रही थी अगर हम बाहर की चीज़ों पर टैरिफ वगैरह इम्पोज नहीं करेंगे तो बाहर की चीज़ें जो हमारी कंट्री में आएंगी और जो हमारी कंट्री का जो डोमेस्टिक यूज़ था और हमारी कंट्री की जो यहाँ पर जो चीज़ें बनाई जा रही थी उनकी वैल्यू जो है वो घटती चली जाएगी और हमारी जितनी भी मार्केट है वो बाहर की चीज़ों से क्या हो जाएगी, पूरी कवर हो जाएगी और हमारी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। बाहर से जो बनी बनाई चीज़ें मशीनों से आ जाती हैं उनके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, थोड़े से सस्ते होते हैं, और हमारे यहाँ के लोग हैंडीमेड्स कुछ क्राफ्ट से बनाते हैं उनके प्राइसेस थोड़े महंगे होते हैं। तो बाहर से आई हुई सस्ती चीज़ों को लोग लेंगे और यहाँ के जो चीज़ें थी, जो कुछ लोग हाथ से बनाते हैं हैंडमेड क्राफ्ट, उनका जो डिमांड थी वो घटती चली जाएगी। इसलिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैरिफ से इम्पोज किए थे। प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट एंड हेल्प बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, इंक्रीज सेविंग इन्वेस्टमेंट। अब क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगेगी, लोगों की इनकम से बढ़ने लगेगी, तो इससे क्या होगा, सेविंग्स बढ़ेगी। इंक्रीज सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन टर्निंग पॉइंट इन इंडिया डेवलपमेंट, इंडिया के डेवलपमेंट जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो एक अच्छा टर्निंग पॉइंट जो था वो सामने होकर आया। लेकिन कुछ इसकी प्लानिंग जो सेकंड 5 ईयर प्लान था इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे, हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि हमने पहले 5 ईयर प्लान में हमने क्या था, एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया था। लेकिन जो सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस तो किया, लेकिन उनके पास क्या थी, अच्छी खासी टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी को बाहर से फिर हम लोगों ने इंपोर्ट किया, लेकिन टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था उनको क्या करना लगा, हमने जो फॉरेन रिजर्व रखा था उसको क्या करना पड़ा, हमें बाहर देना पड़ा जो फॉरेन रिजर्व था और टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए। एंड डाइवर्ट फोकस ऑन एग्रीकल्चर, और इससे क्या हुआ, जब ज़्यादातर
इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान दिया जाने लगा, तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो ध्यान था वो घटता चला गया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर फिर से बैकवर्डनेस की तरफ जाने लगी। एग्रीकल्चर के ऊपर से ध्यान डाइवर्ट हो गया। वांटेड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, और काफ़ी सारे लोग चाहते थे कि भाई इंडस्ट्रीज ऐसी बनाओ जिसमें एग्रीकल्चर का भी फायदा हो, जिसको कहते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो यही चैप्टर है, जो चैप्टर 3 है वो जो कि कंप्लीट हो चुका है, और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है।